दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो पैसा न कर पाए, क्योंकि पैसा ही बीमार की दवा है, भूखे का खाना है, नंगे का कपड़ा भी है। वैसे तो बहुत सारे पैसे कमाने में ज्यादातर लोगों की जिंदगी निकल जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत कुछ अलग ही मुकाम पर पहुंच चुकी होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसी सी जगह पर भर भर के इतने सारे पैसे मिलते हैं कि बाद में उन्हें कभी काम नहीं करना पड़ता। आज की वीडियो में आप ऐसे ही कुछ लोग देखने वाले हैं जिन्हें कचरे में मिली किसी चीज ने एक ही वक्त में करोड़पति बना दिया। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी को जरूर दबा देना। नंबर 5। दोस्तों, अलग अलग कारणों की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों को नोटों को तबाह करना होता है, और ऐसा करने के लिए वो उन्हें श्रेडर मशीन में डालते हैं, जो बाद में दूसरे कर्मचारी द्वारा उठाया जाता है और जला दिया जाता है। 2012 में ऐसे एक जापानीज कर्मचारी एक बड़ी कंपनी से रद्दी उठा रहा था, जो बाद में उसे जलाने वाला ही था। जब उस आदमी ने सारे बैग्स देखे तो उसे एक बैग ऐसा मिला जिसके पैसे चूरा करना शायद कंपनी से छूट गया था। उस पैसे की कीमत करीब 85 लाख रुपए थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस आदमी ने वो पैसे खुद को रखने की बजाय उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी मशक्कत के बाद भी वो उसके मालिक को ढूंढ नहीं पाया, और अंत में उसे ही सारा पैसा रखने को मिल गया। नंबर 4। हाईवे क्लीनर। हाईवे के कर्मचारी हमेशा रास्ते के बाजू में पड़े टायर साफ करते हैं, लेकिन हर किसी को टायर में 71 लाख रुपए दबे हुए तो नहीं मिलते। और ऐसा ही कुछ हुआ इंडियाना पुलिस के कुछ कर्मचारियों के साथ। 2 कचरा सफाई करने वालों को उनकी जिंदगी भर की रकम मिली, और वो भी रास्ते में पड़े टायर में, लेकिन उन्होंने वो पैसे पुलिस को सौंप दिए। बाद में पता चला वो पैसे गाड़ी के पीछे लगे हुए स्पेयर टायर में रखे हुए थे, जो गलती से हाईवे पर गिर गया था। नंबर 3। नॉर्थ कोरिया का कर्मचारी हर रोज की तरह कचरे के डब्बे खाली कर रहा था। तभी उनमें से एक डब्बा काफी भारी भरकम लग रहा था, और उसे उस डब्बे को उठाने में काफी दिक्कत हो रही थी। अंदर इतना भारी क्या था, ये जानने के लिए जब उसने कचरा ऊपर नीचे किया तो उसे कागज के टुकड़े में कुछ भारी चीज मिली। उसे देखकर कर्मचारी के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसमें और कुछ नहीं बल्कि सोने के 7 बार्स थे, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए थी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये काफी बड़ी रकम है, लेकिन इससे एक सवाल सामने आता है कि आखिर कोई इतने बड़े सोने को क्यों कचरे में डालना चाहेगा। पुलिस को बताने पर और छानबीन करने पर यह साबित हुआ कि वो सोना किसी अनजान व्यक्ति का है, जो अभी उस कर्मचारी के नाम ही होगा। नंबर 2। हर बार ऐसा लक सफाई वालों का नहीं होता। एलिजाबेथ गिब्सन को कचरे में पड़ी हुई सबसे महंगी चीज मिली। एलिजाबेथ एक दिन मॉर्निंग वॉक पर गई थी, तभी उसे एक जगह पर काफी सारा कचरा दिखा, जिसमें एक बड़ी पेंटिंग भी थी। उसे वो पेंटिंग बड़ी पसंद आई, इसलिए उस पेंटिंग को वो घर ले आई। घर लाने पर कुछ दिनों बाद वो ढूंढने लगी कि आखिर उस पेंटिंग को किसने बनाया। तब उसे पता चला कि उसे जाने माने मैक्सिकन पेंटर रूफिनो टमैगो ने 1970 में बनाया था, जिसका नाम थ्रेड पर्सोना था। बाद में पता चला कि उस पेंटिंग को चुराया गया था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि वो पेंटिंग ऑक्शन में करीब $1 मिलियन में बेची गई, जिसके भारत में करीब 7 करोड़ रुपए होते हैं। नंबर 1। बाथरूम कश। एक घर मालिक ने बॉब नामक इंजीनियर को अपना घर रिनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, पर बॉब को आगे क्या होने वाला था उसकी भनक भी नहीं थी। जब बॉब 80 साल पुरानी दीवार को तोड़ रहा था, तभी उसे इन दीवारों में एक बॉक्स मिला, जिनके अंदर करीब 1920 के लिफाफे थे। उन लिफाफों में और कुछ नहीं बल्कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए थे। इन लिफाफों पर पी ब्यून नेव्स एजेंसी का एड्रेस लिखा हुआ था। बाद में पता चला कि वो पैसे पैट्रिक ब्यून नामक बिजनेसमैन के थे, जो उसने टैक्स बचाने के लिए बाथरूम की दीवारों में छुपा दिए थे। बॉब ने घर के मालिक को बताकर उन दोनों में बांटने की नींव रखी, लेकिन सभी बातें बिगड़ना शुरू हो गई, और घर के मालिक बॉब को केवल 10% ही पैसे दे रहे थे। आखिर में दोनों ने कोर्ट में जाकर केस लड़ा, लेकिन जज के फैसले ने दोनों को नाराज कर दिया, और सारे पैसे पूरे 21 कामगारों में बांटने का निर्णय दिया गया। दोस्तों, अगर आप इस इंजीनियर की जगह पर होते तो क्या करते? मालिक के पास जाते या नहीं? कमेंट करके बताइए ना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।